मैं आज जो बात आपसे करना चाहता हूँ या जो खुदा का कलाम जो आज मुझे अब खुदा ने अपने लोगों के लिए दिया है, हमारी रहनुमाई के लिए दिया है, वो है तैयारी के हवाले से। या इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि दूसरी आमद की तैयारी, कि क्या हम उस आमद के लिए तैयार हैं? सवाल ये है कि क्या हम प्रिपेयर्ड हैं इस बात के लिए कि खुदा जो हमारा मुनज्जी है, वो यस्सु जो इस दुनिया में आया, जिसने हमारे गुनाहों को उठा लिया, जो सलीब पर चढ़ गया, वो जाते-जाते हमें एक दूसरा मददगार दे गया और उसके बाद हमसे इस बात का वादा भी किया कि मैं फिर आऊँगा। क्या उसकी उस आमद के लिए हम तैयार हैं? आज इस हवाला से हम कुछ सीखेंगे अज़रूह बाइबल। हम सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। हम सीखेंगे कि खुदा के कलाम की रोशनी में हमें क्या डायरेक्शन मिलती है। आइए हम खुदा के ज़िंदा कलाम की तरफ बढ़ें और अपनी रहनुमाई के लिए जिस-जिस के पास खुदावंद का ज़िंदा कलाम मौजूद है, वो अपने खुदा के इस कलाम मुक़द्दस को इस अंजील को अपने हाथों में ले सकते हैं और मेरे साथ इस हवाला को निकाल सकते हैं। जो हवाला है, जो मरकज़ी आयत है, वो है नए अहदनामा में से यूहन्ना आरिफ़ का मुकाशफ़ा उसका तीसरा बाब और उसकी तीसरी आयत। वैसे तो अगर हम पहले 3 अबवाब का अगर मुतालिया करें तो वो 7 कलीसियाओं को लिखी गई तहरीर है, जिसमें जो कॉमन बात या जो अगर हम उसमें सिमिलैरिटी देखना चाहें, तो वो गालिब आने के हवाले से की गई है। लेकिन जिस हवाला से मैं बात करना चाहता हूँ, वो है तैयारी। आइए हम हवाला देखेंगे मुकाशफ़ा तीसरा बाब, उसकी तीसरी आयत, जिसमें कुछ यूँ तहरीर है, "बस याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी और उस पर कायम रह और तौबा कर और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आऊँगा और तुझे हरगिज़ मालूम न होगा कि किस वक़्त तुझ पर आ पड़ूँगा।" कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद के नाम को बरकत मिले। हालेलुया। अगर हम इस हवाला के शुरू में थोड़ा-सा गौर करें तो उसमें कुछ यूँ लिखा है, "बस याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी।" हम जब खुदावंद यीशु मसीह के उस सारे ज़मीनी सफ़र की तरफ निगाह करते हैं, जब वो इस दुनिया में आए, हमारे गुनाहों को उठाने के लिए, उन्होंने एक पूरा सफ़र तय किया और अपने उस ज़मीनी सफ़र में गाहे-बगाहे मुख्तलिफ़ अदवार में, मुख्तलिफ़ जगहों पर खुदा के मुँह की बातों को, उस सारे कलाम को दुनिया में पहुँचाया, दुनिया को सुनाया ताकि हम भी आगाही हासिल करें कि हमें क्या करना है ताकि हम राहे रास्त पर चल सकें। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं कि जब से हमने इस दुनिया में जन्म लिया है, हम गाहे-बगाहे मुख्तलिफ़ अ, उलमा कराम से, मुख्तलिफ़ पैगंबरों के हवाला से, मुख्तलिफ़ ख़ादम दीन के वसीला से हम सुनते आ रहे हैं कि कलाम मुक़द्दस हमें क्या सिखाता है और वो यीशु मसीह जो इस दुनिया में आया था, उसने हमें क्या लाएअमल दिया है कि हम अपने आप को उसके मुताबिक चलाने वाले हों। ताकि खुदा के उस काम को जो उसने कई हज़ार साल पहले जन्म दिया जब को अदा किया था, ऐसन तरीके से निभाया था, उस कलाम को हम अपनी ज़िंदगियों में रखें और उसके वसीला से हम यीशु मसीह की तरफ राग़िब रहें। और यहाँ पर भी यूहन्ना आरिफ़ जो है वो
इस बात का तज़किरा कर रहा है के याद कर उस तालीम को, जो तालीम यस्सु ने हमें दी। वो तालीम क्या है? वो तालीम है सारी मोहब्बत पर मबनी। वो तालीम क्या है? वो तालीम है राह रास्त पर चलने वाली। वो तालीम क्या है कि हमें राइचियसनेस के साथ चलना है। वो तालीम क्या है कि हमने गुनाह से बहुत दूर रहना है। वो तालीम क्या है कि हमने वो रास्ता इख्तियार करना है, वो रास्ता चुनना है जो यस्सु ने, जो खुदा ने हमारे लिए रखा है, जो खुदा ने हमारे लिए चुना है। जैसे कि शुरू में मैंने कहा कि अगर हम इन 7 कलीसियाओं को लिखी गई तहरीर का अगर हम बाकायदा तौर पर मुतालिया करें, तो उसमें हमें यह मिलता है कि जो गालिब आए, तो गालिब कब आएंगे? जब हम उस तालीम पर गौर करेंगे। गालिब कब आएंगे? जब हम सुनी हुई तालीम को अपने सामने रखेंगे, जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ेंगे, जब हम उन बातों को सीखेंगे जो यीशु मसीह चाहता है कि हमारी जिंदगियों में पूरी हो। यह है वो तालीम। हम जगह ब जगह देखते आए हैं, हम जगह ब जगह पढ़ते हैं कलाम मुकद्दस में से कि खुदा ने अपने बेटे को भेजा, और जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो उसने मुख्तलिफ जगहों पर मजमा के सामने अपने शागिर्दों को तालीम दी, और वो यही सिखाता रहा कि अगर आपने हमेशा की जिंदगी पानी है, अगर आपने वो बादशाही हासिल करनी है जो यीशु ने हमारे लिए रखी है, जो खुदा ने हमारे लिए रखी है, तो हमें राह रास्त पर चलना है। और राह रास्त पर हम कैसे चल सकते हैं? जब हम अपना राब्ता खुदा के साथ रखेंगे, जब हम अपना राब्ता खुदा के साथ रखेंगे, जब हम अपना ध्यान खुदा की तरफ लगाएंगे, जब हमारे ज़हन और दिमाग में खुदावंद यीशु मसीह बसेगा, जब उसका रूह हमारे अंदर बसेगा, तो फिर हमारा राब्ता उसके साथ रहेगा और अब हम उस हमेशा की जिंदगी की तरफ रागिब होंगे। फिर अगर हम इसी आयत में थोड़ा सा आगे बढ़ें तो उसमें लिखा है, और उस पर कायम रह। जो तालीम हमने पाई है, अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें तो हम देखते हैं कि पौलुस रसूल एक ऐसा पैगंबर हो गुजरा है, ऐसा खादिम हो गुजरा है जिसने सबसे ज्यादा खतूत लिखे हैं, और वो भी अपने खतों में इसी बात का तज़किरा करता है कि हमें क्या करना है, कि हमने अपना ध्यान खुदा की तरफ लगाना है। हर खत में उसने तमाम कलीसियाओं को, हर खत में उसने एक ही मतलब जो मरकजी आयत थी या जो मरकजी ख्याल था उसका, वो यही था कि हमारा ध्यान खुदा की तरफ होना चाहिए। और अगर हमारा ध्यान खुदा की तरफ नहीं होता तो हम कैसे खुदा के उस दिए हुए मददगार से भर सकते हैं? कैसे वो रूल कुद्दस हमारी जिंदगी में रह सकता है? और अगर वो रूल कुद्दस हमारी जिंदगी में ना हो तो हम कैसे रास्तबाजी पे खड़े रह सकते हैं? कैसे हम सच्चाई पे खड़े रह सकते हैं? कैसे हमारी जिंदगियों में मोहब्बत रहेगी? कैसे हम उन तमाम अहकाम को जो खुदा ने दिए थे कि चोरी ना कर, जो अपने माँ बाप से मोहब्बत रख, खुदा का नाम बेफायदा ना ले, हम कैसे उन बातों को याद रखेंगे अगर खुदा का रूह हमसे दूर होगा? और जब हम अपने आप को उसके ताबिया कर देते हैं, जब हम अपने आप को खाली कर देते हैं और उसको इजाजत देते हैं कि आ और इसमें रह, आ और इसमें बस, तो उसके बाद फिर खुदा जो है हमें वो सारी बरकतों से नवाजता है जिसकी ख्वाहिश हम रखते हैं। उन सारी बरकतों को हमें देता है जो हम हमेशा अपनी ज़िंदगी में रखते हैं कि मेरे पास ये भी होना चाहिए, मुझे ये भी मिलना चाहिए। लेकिन फिर बात वहीं आती है कि क्या हमने तौबा की? क्या हम उस कलाम पर, उन बातों पर कायम हैं? वो मुनादी जो खुदा ने, जो यस्सु ने की थी, वो मुनादी जो मुख्तलिफ पैगंबर करते आए थे, क्या हम उन बातों पर कायम हैं? क्या हमने उनके मुताबिक तौबा की थी? और अगर कर ली है तो हमें उसके साथ उसी लिहाज से जागने की ज़रूरत है। और जब हम जागते हैं तो फिर ही हम उस फंक्शन में, उस जो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए और मत्ती की अंजील में देखें, जहाँ पर 10 कंवारियों का, 5 अक्लमंद और 5 बेवकूफ़ों का हवाले से बड़ा ही गहरा एक मिसाल जो है वो दी गई है, जो इसी बादशाही के हवाले से है। अगर हम उस पर गौर करें तो वहाँ पे भी हमें नज़र आता है कि हमें जागने की ज़रूरत है। हम सभी इससे वाकिफ़ हैं, लेकिन अगर देखना चाहें तो हम ज़रूर इस पर गौर कर सकते हैं। मत्ती 25 बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 13वीं आयत में ये पूरी जो मिसाल है
वो लिखी गई है। और वो उन मशलों के हवाले से कुछ देर पहले जो है हमने गीत भी गाया था कि शमें जलाए रखना, यीशु आने वाला है। अगर हमारी शमें जलती ना रहेंगी तो फिर हम उस जो है वो फंक्शन में दाखिल नहीं हो सकते। वो जो खुदा ने हमारे लिए जो फंक्शन हमारे लिए तैयार किया है, वो जो जश्न हमारे लिए तैयार किया है, उसमें हम कैसे दाखिल होंगे अगर हमारी शमें बुझ जाएंगी। और यहाँ पर भी हमें इस मिसाल के अंदर यहाँ पर जो है हमें पता चलता है कि किस तरह हमें अब जागते रहना है और अपने आप को तैयार रखना है। हम यहाँ पर देखते हैं कि कुपियां 10 की 10 कमारियों के पास हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा बिब्लिकली या रूहानी तौर पर देखना चाहें तो कुपियां हमारा जिस्म है। ये वो मकदस है जिसे खुदा कहता है कि तुम जो है खुदा का मकदस हो। और अगर ये कुपियां जो हैं वो खाली हैं किस चीज से? तेल को अगर हम देखें तो तेल को जो तशबीह दी गई है वो मसा से दी गई है। और मसा कब आता है? जब खुदा का रूह हमारे अंदर आ जाता है। और खुदा का रूह जब हमारे अंदर आ जाता है तो हम मसा से भर जाते हैं। फिर हम हमारी कुपियां जो हैं उनकी जो शमें जो हैं वो कभी बुझती नहीं हैं। क्यों? फिर हमारी जिंदगियों में खुदा ही खुदा नजर आता है। फिर हमारी जिंदगियों में यस्सु ही यस्सु नजर आता है। हमारी जिंदगियों में मोहब्बत नजर आती है। नफरत का वहां कोई काम नहीं, क्योंकि यस्सु हमारी जिंदगी में आ चुका है। खुदा का रूह हमारी जिंदगी में बसता है। और जब खुदा का रूह हमारी जिंदगी में बसता है तो उसके बाद फिर शैतान हमसे कोसों दूर होता है। फिर हमें कौन रोक सकता है कि हम उस जश्न में शामिल ना हों? लेकिन अजीजो, यहाँ पर जो काबिल गौर बात है, जिस चीज पे हमने गौर खौस करना है, वो ये है कि क्या हम जागते हैं कि हम उस जश्न में दाखिल हो सकें, हम उस जश्न में शामिल हो सकें जो जश्न खुदा ने हमारे लिए रखा है, वो फंक्शन जिसके लिए खुदा चाहता है कि हम उसमें शामिल हों। लेकिन जैसा कि हमने मुकाशफा में पढ़ा कि हमें जागने की जरूरत है। और अगर हम जागते नहीं हैं तो फिर हम उन 5 कवारियों की तरह जिनकी मशलें बुझ चुकी थीं, जिनकी मशलों में तेल नहीं था। मशलें तो थीं, जिस्म तो रखती थीं, लेकिन जैसा खुदा चाहता है कि हम तैयार हों, क्या वो वैसे तैयार थीं? नहीं। और इसी वजह से वो जश्न से बाहर रह गईं। और जो तैयारी में थे, जो उस जश्न के लिए तैयार थे, जिन्होंने वो सारे काम किए जो खुदा चाहता था, जिन्होंने अपने जिंदगी के इस सफर के अंदर वो सारी बातों को मद्देनजर रखा जो खुदा ने हुक्म दिया था, इन सारी बातों को अपनी जिंदगी में रखा, जिसके वसीला से हम राह रास्त पर आ सकते हैं कि हम अपने आप से मोहब्बत रखें, अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रखें। नफरत का हमारी जिंदगी में कहीं अमल दखल नहीं होना चाहिए, उसके लिए कोई जगह नहीं है। कोई किसी किस्म का गुनाह जिसके वसीला से मुख्तलिफ अंदाज से शैतान हमारी जिंदगियों में घर कर जाता है, उससे वो बहुत दूर थी। उनकी कुपियां तेल से भरी थी और वो खाली नहीं हुई। क्यों? क्योंकि खुदा का रूह उनके अंदर जुम्बिश करता था, खुदा का रूह उनके अंदर बसता था। और जब खुदा का रूह हमारे अंदर बसता है तो फिर हमें किसी भी लिहाज से कोई भी जो शैतानी तासीर है हमें रोक नहीं सकती, बशर्ते कि हम जागते हों, बशर्ते कि हम उस आमद के लिए तैयार हों। हमें करना क्या है मेरे अजीजों? हमें जागते रहना है। आज जो लम्हे फिक्रिया है, जो इस पैगाम का जो लुब्बे लबाब है, वो ये है कि हमने पाई हुई तालीम के मुताबिक चलना है। हमने वो तालीम जो हम हासिल दिन ब दिन करते हैं, वो तालीम जो कलाम मुकद्दस से लेते हैं, उसके मुताबिक हमें जागते रहना है। अगर हम इसमें मुकाशफा के तीसरे बाब में अगर हम उसकी पहली 2 आयात का थोड़ा सा मुतालिया करें तो हम देखते हैं कि सरदीस की कलीसिया को लिखते हुए जो है इस बात का तज़किरा किया गया कि तू जिंदा कहलाता है,
और है मुर्दा। दिखावा नहीं, हमें किसी भी लिहाज से दिखावा नहीं करना। हम दुनिया को तो दिखा सकते हैं, लेकिन खुदा की नज़र हम हमसे मतलब हम हमारी ज़िंदगी जो है खुदा से छिपी हुई नहीं है। खुदा की नज़र हर वक़्त हम पर है और वो हमें देखता है। हम दुनिया को जो कुछ मर्ज़ी करके दिखाएँ, लेकिन क्या जो हम दिखा रहे हैं, वही हम असल में हैं? और यही बात सरदीस की कलीसिया को लिखते हुए कहा गया कि हमें हर उस दिखावे से दूर रहना है। जो हम हैं, वही नज़र आने चाहिए। किसी भी लिहाज से दिखावा नहीं होना चाहिए। और फिर अगर हम थोड़ा-सा आगे इसी बाब में थोड़ा-सा आगे चलें, तो हम देखते हैं कि लदुकिया की कलीसिया को लिखते हुए भी ये कहा गया है कि ना तो तू गर्म है, ना सर्द। तो हमें इन इनमें से किसी भी एक हालत में और सबसे प्रेफ़रेबल जो है, वो है गर्म। क्योंकि सर्द हो जाएँगे, सर्द होंगे, तो उसके बाद फिर हम खुदा से दूर हो जाएँगे। अगर हम नीम गर्म रहेंगे, तो हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस गाहे-बगाहे इस बात का तज़किरा करता है कि हम 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते और हमें इस दुनिया में रहते हुए अपनी तैयारी को मुकम्मल करने के लिए हमें एक मालिक की खिदमत करनी है और वो है इस हमारा खुदा, वो है रब्बुल फ़ाज, बादशाहों का बादशाह, वो हमारा रब्बी है, वो है खुदावंदों का खुदा, वो हमारा यीशु अल मसीह। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी खिदमत करनी है और जब हम उसकी खिदमत में जुट जाते हैं, जब हम उसकी खिदमत में आ जाते हैं, जब हम अपने आप को उसके सामने रखते हैं, तो उसके बाद फिर हम जागते रहते हैं। किसी भी लिहाज से हमारे अंदर तारीकी नहीं आती क्योंकि जब खुदा हमारी ज़िंदगी में आता है, जब यस्सु हमारी ज़िंदगी में हुक्मरानी करता है, जब रूह कुदस हम में समा जाता है, तो फिर हमारी ज़िंदगी से तारीकी जाती रहती है और रोशनी ही रोशनी होती है। फिर लोग जानते हैं कि हम उसी के पैरोकार हैं, फिर लोगों का ध्यान हम पर होता है और वो देखते हैं कि हम उसी के पैरोकार हैं। हमारी ज़िंदगी में से यस्सु ही यस्सु नज़र आता है, हमारी ज़िंदगी में से उसी की मोहब्बत नज़र आती है, हमारी ज़िंदगी में से सिर्फ़ उसी के काम दिखाई देते हैं, हमारी ज़िंदगी में से रास्तबाज़ी दिखाई देती है, हमारी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा दिखाई देता है, हमारी ज़िंदगी में से सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा की कही हुई बातें दिखाई देती हैं और ये जब खुदा ही हमारी ज़िंदगी में नज़र आएगा, तो फिर हम उस अब्दी ज़िंदगी के लिए, उस बादशाही के लिए, उस जश्न के लिए जो खुदा ने हमारे लिए तैयार किया है, वो मकाम जो उसने हमसे कहा, यीशु ने जाते हुए कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा। और ये उसी वक़्त होती है जब हम अपने आप को उसके सामने ताबिया कर देते हैं। हम उस जगह पर उसी वक़्त जा सकते हैं जब हम उसके लिए तैयार होंगे। तो अज़ीज़ों, आज जिस बात पे हमने गौर व ख़ौस करना है, वो ये है कि क्या आज हम उस बादशाही के लिए तैयार हैं? कि खुदा अगर आज ही हमारे यहाँ पर इस दुनिया में हमें लेने के लिए आ जाता है, क्या हम तैयार हैं? क्या उस बादशाही के लिए हम तैयारी करके बैठे हुए हैं? क्या हमारी कुप्पियों में तेल मौजूद है? क्या हम उस रूह कुद्दस को अपनी ज़िंदगी में रखते हैं? क्या खुदा की कही हुई बातें, उसके अहकाम हमारी ज़िंदगियों में हैं? उसने हमसे वादे तो बहुत किए हैं कि हमें वो उस बादशाही में दाखिल करेगा, लेकिन उससे पहले हमारी ज़िंदगी से वो कुछ चाहता है। क्या हम उस पैमाने पे पूरे उतरते हैं जिसके वसीला से हम उस बादशाही को अचीव कर सकते हैं या अटेन कर सकते हैं? क्या हम उस बात को जो खुदा ने हमें कही है, उसको हम वैसे ही मानते हैं जैसा कि खुदा चाहता है? तो अज़ीज़ों, आज जो अलार्मिंग सिचुएशन है, वो ये है कि आज हमने अपने आप को एनालाइज़ करना है। आज हमने अपने आप को देखना है, परखें अपने आप को। हर एक रूह, हर एक जान अपने आप को देखे कि क्या आज मैं उस बादशाही के लिए तैयार हूँ? आज वो मुनादी जो खुदा ने अपने बेटे के वसीला से इस दुनिया में की थी, उसके मुताबिक मैं ज़िंदगी गुज़ारता हूँ? क्या मैं उसका शागिर्द हूँ? क्या मैं उसका पैरोकार हूँ? और अगर हूँ, तो हमारी ज़िंदगी में सच्चाई दिखाई देनी चाहिए और पैरोकार भी वो जो सिर्फ़ क्वालिटी वाला हो,
हमारी ज़िंदगी में मिक़दार होनी चाहिए, ना सिर्फ़ कि हम एक नंबर की सूरत में हम उसके सामने आएँ। अज़ीज़ों, आज हमने अपने ऊपर इस बात के लिहाज से गौर करना है कि अगर आज खुदा आ जाता है, क्या मैं उस अदालत के लिए तैयार हूँ? परखें अपने आप को, देखें अपने आप को। मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत मिली होगी और खुदावंद आपको इसी तरह अपने कलाम के लिए सच्चाई के साथ इस्तेमाल करे। आमीन। थैंक यू ब्रदर शमान। खुदा आपको अपने जलाल के लिए, अपनी अपनी तारीफ के लिए, तमजीद के लिए और भी कसरत से इस्तेमाल करे, अपनी गहरे मुकाशफात को आप पर खोले। अब मैं बकिया हिस्सा ब्रदर शाहिद के हैंड ओवर करूँगी कि वो जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट है उन सब के लिए दुआ करें, और जितने भी लोगों की इल्तिजाएं हैं चैट बॉक्स में, उन सब के लिए दुआ करें कि खुदा सबकी ज़िंदगी में कसरत से काम करे। प्लीज़ ब्रदर शाहिद अपना माइक अनम्यूट करें। प्रेज गॉड। खुदावन में आप सबकी सलामती हो। थैंक यू सिस्टर सोनिया, खुदा ने आपको बरकत दे। और मेरी दुआ है खुदावन इसी तरह आपको अपने नाम जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। इसी तरह मैं खुदा के बंदा ब्रदर शमाउन के लिए भी खुदावन की हजूरी में शुक्रगुजारी करता हूँ। और मेरी दुआ है कि खुदा अपने खादम को इसी तरह आने वाले दिनों में अपने नाम जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करे। हम खुदा की हजूरी में शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि खुदा हर रोज हमें इस प्लेटफॉर्म पर जमा करता है। हम हर रोज जिस्मानी खुराक के साथ साथ रूहानी खुराक, जिस तरह खुदा का कलाम मेरी और आप की जिंदगियों के लिए रूहानी खुराक, हर रोज हम खुदा की हजूरी से उसे लेते हैं ताकि हर रोज हम खुदा की कुदरत और खुदा के जलाल में बढ़ते जाएं और उसके नाम को इज्जत और जलाल देने का सबब ठहरे। आज हमारे दरमियान जो नए लोग हैं, मैं उन्हें खुदा की हजूरी में वेलकम करता हूँ। सिस्टर सुमेरा बेंजामिन हमारे साथ हैं। आज हम खुदा की हजूरी में सिस्टर जी आपको द चर्च ऑफ सीक्रेट 19 स्काइप डेली मीटिंग में आपकी कराने को वेलकम करते हैं। और जितने लोग हमारे दरमियान आज नए हैं, हम खुदा की हजूरी में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बात के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हर रोज हमारे दरमियान उतरता और अपने जलाल और अपनी कुदरत को जाहिर करता है। जिस तरह हमने खुदा के कलाम मुकद्दस में से सुना कि हमने अपने आप को खुदा की बादशाहत के लिए, मसीह यीशु की बादशाहत के लिए तैयार करना है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह की आमद-ए-सानी बहुत जल्द होने को है। हम जो मसीही हैं इस बात पर ईमान रखते हैं कि हमारा खुदा बहुत जल्द हमें लेने को आने वाला है। दूल्हा बहुत जल्द अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। खुदावन की हम्द करते हैं और सारा जलाल हम खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम को देते हैं। मैं आखिरी सेशन लेने से पहले खुदा ने मेरे दिल में जो बात डाली वो आपसे करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई गवाही है तो आप शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं खुदा की हजूरी में, ताकि खुदा की कुदरत और खुदा का जलाल उस गवाही के वसीले से आप सबको बरकत दे। और इस तरह कलाम में लिखा है कि जिसके पास गवाही है उसके पास खुदा का बेटा है। और मेरा ईमान है, हम सब इस चीज पर ईमान लाते हैं कि बहुत सारी गवाहियां आपकी जिंदगियों के अंदर कायम हो चुकी हैं। खुदा इस बात को डिक्लेयर कर रहा है कि बहुत सारी गवाहियां कायम हो चुकी हैं। बहुत सारे काम, बहुत सारी मुश्किलात, परेशानियां खुदा ने आपकी जिंदगी घरानों में से उठाना शुरू कर दी है। आपने ईमान के साथ रिसीव करना है और गवाही की सूरत में उसे शेयर करना है, क्योंकि गवाही जब मैं और आप मेरे अजीजों देते हैं तो वो गवाही खुदा के जलाल, खुदा के नाम को जलाल देने का सबब ठहरती है, ना कि किसी इंसान को। इसीलिए हम खुदा की हजूरी में जब आप सब मौजूद होते हैं इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि अगर किसी के पास कोई गवाही है तो वो जरूर दे, ताकि खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। एक ज़बूर भी हम गाते हैं, बड़ा ही खूबसूरत, ओदे वड्डे काम तुसी लोकां नूं दसो। गवाही की सूरत में हम उसके काम, उसकी बातों को, उसका प्रचार इस तरह करेंगे गवाही की सूरत में, क्योंकि जिस तरह यीशु मसीह ने आकर अपने बाप की गवाही दी कि मुझे बाप ने इस दुनिया में भेजा है,
ताकि मैं क्या करूं, निजात का काम करूं। इसी तरह हमने भी उस गवाही को, खुदा के कलाम को, खुदा जिस सूरत में भी, जिस तरह भी हमारी जिंदगी में काम करे, हमने उसको गवाही की सूरत में लोगों तक लेके जाना है, ताकि लोगों के अंदर खुदा की कुदरत, खुदा का जलाल जाहिर हो, उनका ईमान मजबूत हो। और ईमान जब मजबूत होता है, जब ईमान पर हम खड़े होते हैं, तो खुदा क्या करता है, उस ईमान की कुदरत से आपकी जिंदगी में बड़े बड़े अजीब जलाली काम करता है। खुदा ने आप सबको बरकत दे। आए हम खुदा की हजूरी में खुदा की कुदरत और खुदा के जलाल में बढ़ते हैं। सारी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए दुआ करेंगे जो हम तक पहुंची हैं और जो अभी आपने इस पेज पे लिखी है, क्योंकि हमारा ईमान है कि हमारा खुदा हर रोज हमारे दरमियान उतरता और अपने जलाल और अपनी कुदरत को जाहिर करता है। क्योंकि मेरे अजीजों, जहां खुदा है, बड़े गौर से सुने, जहां खुदा है, जहां उसकी हुजूरी है, जहां उसका कलाम है, जहां खुदा का पाकरू है और जहां खुद खुदा का बरा यीशु मसीह है, उस जगह पर कोई बीमारी, कोई मुश्किल, कोई मुसीबत, कोई दुख, कोई परेशानी नहीं ठहर सकती। क्योंकि मेरा और आपका खुदा बड़ी कुदरत वाला है। उसने सलीब और मौत पर फतह पाई है, उसने हमें भी फतह बख्शी है, उसने अपने लोगों को फतह दी है, ताकि हम इब्लीस की लगाई हुई बीमारियों पर गालिब आ सके। उसने कहा, जाओ सांपों और बिच्छू को कुचलो। आज वक्त है हम ईमान पर खड़े होकर अपने मौजे और अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करें। आज वक्त है कि हम सांपों और बिच्छुओं को कुचलें और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आए। आए मेरे अजीजों, खुदा की हुजूरी में आप जहां जहां बैठे हैं, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं। जो आप जिन जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप जो लोग इस आईडी पर हैं, मुझे सुन रहे, आए अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं। आए आसमान की तरफ उठाएं, क्योंकि हमारी दुआओं का जवाब आसमानों से आता है। हमारी दुआओं का जवाब आसमानों से आता है। खुदा अपने आसमान को खोलता और अपने हाथ को जुम्बश देता है। आए उस इसराइल के खुदा की तरफ, आए उस बादशाहों के बादशाह की तरफ, आए उस खुदावंदों के खुदा की तरफ, आए उस शिफा देने वाले यीशु मसीह की तरफ, आए उस कामिल करने वाले यीशु मसीह की तरफ अपनी निगाहें लगाएं, क्योंकि वही हमें बचाने और छुड़ाने की कुदरत रखता है। खुदा की हजूरी हम सब के दरमियान में है। खुदा का मसा, खुदा की मामूरी हम सब के दरमियान में है। आए पाकरू के दरिया में खोजें, आए पाकरू की हजूरी में खोजें, आए पाकरू की मामूरी में खोजें, आए पाकरू की कुदरत में खोजें, क्योंकि रूह कुद्दस हर जगह मौजूद है। हमारा खुदा हर जगह मौजूद है। उसकी हजूरी, उसकी मामूरी, उसका पाकरू हर जगह मौजूद है। आए खुदा के पाकरू से भरना शुरू हो जाए, आए खुदा के पाकरू से भरना शुरू हो जाए। ओ कलाम में लिखा है कि जब कामिल आता है, वो जब कामिल आएगा तो नाकिस, जो बीमारी की सूरत में है, जो बेरोजगारी की सूरत में है, जो परेशानी मुसीबत की सूरत में, जो और किसी मुश्किल की सूरत में है, वो जाता रहेगा। क्योंकि जहां खुदा है, जहां उसकी कुदरत है, जहां उसका कलाम है, वहां पर मौजात है, वहां पर बहाली है, वहां पर खुदावंद हर एक सिचुएशन को, आपके हालात को, आपकी सोचों को, आपके जहन को, आपकी हर एक चीज को बदल के रख देगा। क्योंकि हमारा खुदा दूर और नजदीक का खुदा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। आए सब दुआ करना शुरू करें, आए सब दुआ करना शुरू करें। खुदा की हजूरी से आए भरना शुरू हो जाए, आए खुदा की कुदरत से भरना शुरू हो जाए। ओरा साखालारा रामांतोरा शेकेरेरे ईशांतोरा सामाकांतोरा बिलेरे के तोरो शिखालारा या नमांतोरा सेकेरे। ओ बाप यीशु के नाम से मैं तेरी पाक जलाली हजूरी में खुदा पाक खुदा ओ अपने आप को सरेंडर करता हूँ खुदा। तेरी हजूरी में अपने आप को हम खाकसर करते हैं खुदा, और तेरी कुदरत के जोर को खुदा, तेरे मसा को, तेरी हजूरी को खुदा, मैं तेरे लोगों के लिए मांग लेता हूं खुदा। यीशु के लहू में खुदा, ये जहां कहीं भी है खुदा, इन्हें इनके घरानों को कवर करता हूं खुदा। और मैं तेरी हजूरी में खुदा तेरी मिन्नत करता हूं खुदा। तू जो दूर और नजदीक का खुदा है, तो जो कुदरत और जलाल से भरा है, तेरा हाथ छोटा नहीं जो ना बचा सके, तेरा कान भारी नहीं जो दुआ ना सुन सके। ओ खुदा, अपने हाथ को जुम्बश दे, अपने हाथ को बढ़ा खुदा, और अपने बेटे बेटियों को छू ले खुदा यीशु के नाम से खुदा। इनकी बीमारियां, इनकी परेशानियां, इनकी मुसीबतें, इनकी तकलीफें, इनकी खुदा पाक खुदा हर तरह की प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाती रहे, यीशु के नाम से जाती रहे। मैं कमांड करता हूं खुदा, उस नाम से जो सब नामों से आला है, जिस
नाम में कुदरत पाई जाती है, जिस नाम में कुव्वत पाई जाती है, जिस नाम में खुदा पाक खुदा शिफा पाई जाती है, जो नाम सब नामों से आला है। ओ तूने जिसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, जिस नाम के आगे बीमारियां और परेशानियां मुसीबतें ठहर नहीं सकती, क्योंकि उसके नाम में कुदरत पाई जाती है। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं। बाप यीशु नाम से मैं इन सारी बीमारियों को कमांड करता हूं खुदा, इन सारी परेशानियों को कमांड करता हूं, इन सारी मुसीबतों को जो बेरोजगारी की सूरत में है, बीमारी की सूरत में है, परेशानी की सूरत में है, बेऔलादी की सूरत में है और किसी सूरत में है, यीशु के नाम से वीजा की सूरत में है और किसी सूरत में यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावन तेरी कुदरत, तेरा जलाल तेरे बेटे बेटियों को छुए खुदा पाक खुदा। मैं तेरी हजूरी में खुदा पाक खुदा दुआ करता हूँ यीशु के नाम से, कैनत भट्टी के घराने के लिए खुदा पाक खुदा, यीशु के नाम से खुदा हर किस्म के बरकत के दरवाजों को खोलता हूँ खुदा, यीशु के नाम से खुदा पाक खुदा। बिजनेस के अंदर खुदा, कारोबार के अंदर खुदा, ओ खुदा बहाली आए, खुशहाली आए, हर किस्म की खुदा फाइनेंशियल प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाती रहे, यीशु के नाम से जाती रहे, यीशु के नाम से जाती रहे। बाप इस घराने के लिए खुदा तो हर किस्म के बरकत के दरवाजे खोलना खुदा, इस घराने की सारी मुश्किलात परेशानियां ओ खुदावंद मुसीबतें यीशु के नाम से जाती रहे। मैंने यीशु के लहू में कवर करता हूं और तेरी हजूरी में खुदा दुआ करता हूं खुदा, तो इनके लिए खुदा हर तरह के बरकत के दरवाजे खोलना खुदा, हर तरह के बरकत के दरवाजे खुले। ओ कारोबार की सूरत में ओ खुदा और किसी सूरत में जो खुदा अबलीस ने खुदा पाक खुदा रस्तों को बरकतों को बंद किया, ऐसे यीशु के नाम से खोलता हूं, यीशु के नाम से खोलता हूं, क्योंकि तूने कहा जो कुछ मेरे नाम से तुम जमीन पर बांधोगे ओ वो आसमान पर बन जाएगा, और जो कुछ जमीन पे खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा। बाप मैं यीशु के नाम से इस घराने के लिए खुदा ओ खुदा बरकत के दरवाजे, बिजनेस के दरवाजे, कारोबार के दरवाजे खोलता हूं पाक खुदा, यीशु के नाम से खुदा बहाली आए, खुशहाली आए। तेरे लोग खुदा तेरी कुदरत और तेरे जलाल को अपनी आंखों से देखें और खुदावंद गवाही की सूरत में खुदावंद तेरे बड़े बड़े कामों को बयान करने वाले हों। ब्रदर काशान के फादर के लिए दुआ करता हूं, मैंने यीशु के लहू में कवर करता हूं खुदा, अपने हाथ को बढ़ा और अपने बंदा को छू ले खुदा। हर किस्म की बदनी कमी कमजोरी यीशु के नाम से जाती है, हर किस्म की बीमारी, हर किस्म की परेशानी, हर किस्म का रोग, हर किस्म का दुख, हर किस्म की मुसीबत यीशु के नाम से, यीशु के नाम से जाती है। खुदांद तो अपने बेटे को छू और मुकम्मल तौर पर शिफा दे। ब्रदर काशान के घराने के लिए, इनकी बेटी, इनकी मिसेस के लिए मैं तेरी हुजूरी में बरकत को रिलीज करता हूँ यीशु के नाम से, बरकत को रिलीज करता हूँ। हर किस्म के बंद दरवाजे खुले यीशु के नाम से, नजात के दरवाजे खुले खुदा, बहाली और बरकत के दरवाजे खुले। वो चीजें खुदावन जो ने तेरी हुजूरी में आने से रोकती हैं, मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूँ वो सारी चीजें इनकी जिंदगियों से जाती रहे खुदा। जो रुकावटें लाती हैं, जो परेशानियां लाती हैं, जो तेरी हुजूरी में झुकने से, तेरे पास आने से खुदावन इन्हें रोकती हैं, मैं इन सारी तासीरों को यीशु के नाम से, उन सारी चीजों को यीशु के नाम से कमांड करता हूं कि इनके रस्तों से, इनकी जिंदगियों से खुदा वो सारी चीजें जाती रहे खुदा। और ये खुदा तेरी हुजूरी में खुदावन तेरी कुदरत और तेरे जलाल से भरते जाए खुदा पाक खुदा। सिस्टर मारिया की सिस्टर के लिए दुआ करता हूं, बहन अनीता के लिए खुदा पाक खुदा, ओ यीशु के नाम से तेरा पाक रूह खुदावन तेरी बेटी को छुए खुदा। हर किस्म की बदनी कमी कमजोरी यीशु के नाम से जाती रहे खुदा, क्योंकि खुदावंद तेरे नाम में कुदरत पाई जाती है। खुदावंद तेरा मस्सा, तेरी हजूरी हमारे दरमियान में है, और बाप तेरा कलाम बयान करता है मस्सा के वसीला से बंधन और जुए खुलते हैं। खुदावंद तेरा मस्सा, ओ तेरा जलाल, तेरी हजूरी, तेरी कुदरत खुदा तेरे लोगों के बंधनों और जुओं को खोले खुदा, तेरे लोगों के बंधनों जुओं को खोले खुदा। सिस्टर अनीता ओ खुदावंद अपनी शिफा को रिसीव करे, रिसीव करे, रिसीव करे। शाखा मान तो राशे के तोरा सीखा लरा, हर किस्म की सिकनेस उसे मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूं जो उस बदन के अंदर है राइट नाउ, यीशु के नाम से खुदावन हर तरह की बीमारी उस बदन से निकले। और बाप तेरी बेटी अपनी शिफा को रिसीव करे, रिसीव करे यीशु के नाम से, रिसीव करे यीशु के नाम से। बाप ब्रदर सुनील के बेटे के लिए, ओबेद के लिए दुआ करता हूँ खुदा, यीशु के लहू में कवर करता हूँ खुदा। हर किस्म की फीवर की स्पिरिट को मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूँ, कमांड करता हूँ, कमांड करता हूँ। यीशु के लहू में खुदा उस बेटे को कवर करता हूँ खुदा। ओ तेरी कुदरत, तेरा जलाल खुदा ओबेद को छुए खुदा, यीशु के नाम से। हर किस्म की फीवर की स्पिरिट, हर किस्म की बीमारी जो उस बदन के अंदर खुदा किसी कोने में भी छुप के बैठी है, मैं कमांड करता हूँ निकले इस बदन से, मैं कमांड करता हूँ छोड़े इस बदन को, मैं कमांड
कमांड करता हूँ, छोड़े इस बदन को। क्षमा कंतोरा की ऋषिखे रेमेंतोरा सिखाला, खुदा यीशु के नाम से वो बेटा फिल फॉर अपनी शिफा को रिसीव करे। शाबा बाबा थीके डोरो, यीशु के नाम से उसका बदन अभी खुदा बुखार की स्पिरिट से आजाद हो। यीशु के नाम से खुदा वो अपनी ब्लेसिंग और अपनी शिफा को रिसीव करे। शांतोरा सिखेंतोरो शिखांतोमा तेरे खेले रे ला सामांतोरा साखैथी मेंतोरो कोलो, खुदावन तेरी कुदरत तेरे लोगों को छू रही है। ओ तेरा पाक तेरे लोगों को आजाद कर रहा है। आए मेरे जीजो अपनी शिफा को रिसीव करें, ईमान के साथ आए अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करें, आए अपने मौजे को रिसीव करें, आए उस मौजे को रिसीव करें, क्योंकि मौजाद करने वाला खुदा, बहाल करने वाला खुदा, आजाद करने वाला खुदा, बंधनों और जुमों को खोलने वाला खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। आए रिसीव करना शुरू करें, आए रिसीव करना शुरू करें, आए रिसीव करना शुरू करें, क्योंकि ईमान लाने वाले के दरमियान कलाम में लिखा है मौजाद होते हैं। और रिसीव करें, ईमान के साथ रिसीव करना शुरू करें। शामांतोरा सेखेरे रे और रसीमा कंतोरो सोखोलोरो। सिस्टर सुमेरा के फादर के लिए दुआ करता हूं, यीशु के लहू में खुदा तेरे बेटे को कवर करता हूं। खुदा हर किस्म की बदनी कमी कमजोरी चाहे वो किसी भी सूरत में है, यीशु के नाम से जाती रहे, यीशु के नाम से खुदा पाक खुदा ओ खुदावंद शुगर की स्पिरिट को खुदा यीशु के नाम से कमांड करता हूं। हाई शुगर ग्रेड, हाई शुगर की तासीरें यीशु के नाम से जाती रहे, शुगर लेवल यीशु के नाम से नॉर्मल हो, नॉर्मल हो, नॉर्मल हो। खुदावन तेरी कुदरत को रिलीज करता हूं। तेरा पाक रूह खुदा, तेरा बेटा खुदा जहां कहीं भी है उसे कसरत के साथ छुए। खुदा तेरी हजूरी उसे कसरत के साथ छुए, तेरी मामूरी उसे कसरत के साथ छुए। शामा कांतोरा से खेले में तो लिशा खाला रामांतोरा से खेले। खुदावन हीलिंग आए खुदा, शिफा आए खुदा, बरकत आए खुदा इस घराने के लिए। खुदा हर किस्म के बरकत के दरवाजे खुले खुदा, हर किस्म के ब्लेसिंग के दरवाजे खुले खुदा। अबलीस ने खुदा जो ब्लेसिंग किसी भी सबब से बंद की है, मैंने यीशु के नाम से तेरे इख्तियार से खोलता हूं खुदा, खोलता हूं खुदा, खोलता हूं खुदा। क्षमा कंतोर से के लिए हर किस्म के ब्लेसिंग के दरवाजे इस घराने के लिए खुले खुदा, इन बहन भाइयों के लिए खुले खुदा। आप इनकी दिल की जो भी मुरादें हैं तू अपने यीशु नाम से पूरा करना। ये साल खुदा इस खानदान इस घराने में खुदा बहाली आए खुदा। वो बरकतें जो रुकी हुई हैं मैंने यीशु के नाम से डिक्लेयर करता हूं खुदा, वो बरकतें ओ खुदावन यीशु के नाम से खुदा वो सामने आए खुदा, वो जाहिर हो खुदा। ये साल इस घराने के लिए बाबरकत साल हो खुदा, हर तरह की बरकतों को खुदा मैं यीशु के नाम से खोलता हूं खुदा, चाहे वो किसी सूरत में भी है। खुदावन तेरे लोगों की जो दिल की डिजायर है खुदा तू उसे अपने नाम से पूरा करना, क्योंकि ओ खुदावंद तू अपने दिलों अपने लोगों के दिलों को, उनके ख्यालात को, उनकी सोचों को जानता है। ओ खुदावन तेरी हजूरी तेरा जलाल इस घराने पर मैं मांगता हूं खुदा, और तेरी कुदरत के जोर से इनकी हर एक जरूरतें खुदावन पूरी हो खुदा। यीशु के नाम से तेरी कुदरत के जोर से खुदा इनके हर किस्म के बंधन जुए खुले। शाखा बाबा राशियन थे खेरे बेरे बेरे शिखा ला रा रा मांथोरो सोकोलोरो लिशांतोरा से कैंतोरो कोलोरो। यीशु मसीह के नाम से खुदा पाक खुदा मैं दुआ करता हूं खुदा कैनत भट्टी की मदर के लिए। खुदा पाक खुदा यीशु के नाम से हीलिंग को डिक्लेयर करता हूं, हीलिंग को डिक्लेयर करता हूं खुदा, हीलिंग को डिक्लेयर करता हूं। हर किस्म की बीमारी जो इस बदन में है किसी भी सूरत में, किसी भी सूरत में खुदा, किसी की सूरत में, किसी भी सूरत में खुदा, गैंग्रीन की सूरत में शिखांतो रसोकोलो रमांतोरो खुदावन यीशु मसीह के नाम से खुदावन तेरी कुदरत तेरा जलाल खुदा उस तेरी बेटी को छुए और अपनी शिफा को रिसीव करे, रिसीव करे। शामा कांतोरा सेखे रे बेंतोरो शिखा ला रा रा मांतोरो सोकोलो। हर किस्म का बॉडी पेन जाता रहा यीशु के नाम से, हर किस्म का बॉडी पेन, हर किस्म की बदनी का भी कमजोरी जल जे पाक रूह की आंख से राइट ना खुदा तेरे लोगों के बदन के अंदर अभी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है मैंने यीशु के नाम से कमांड करता हूं, दर्दें जाती रहे खुदा, कमजोरियां जाती रहे खुदा, ओ बीमारी किसी भी सूरत में खुदावन बदनों के अंदर है मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूं। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर यीशु के नाम से नॉर्मल रहे, शुगर जैसा मर जाता रहे खुदावन यीशु के नाम से। हर किस्म की दर्दें यीशु के नाम से जाती रहे खुदा, हर किस्म की दर्दें यीशु के नाम से जाती रहे। ब्रदर सुनील की मदर के और भाई के वीजा के लिए दुआ करता हूं यीशु के नाम से खुदा, यीशु के नाम से दुआ और यीशु के नाम से खुदा तू उस वीजा प्रोसेस में खुदा पाक खुदा मदद करना। तेरी कुदरत के जोर में खुदा तेरे बेटे बेटियां अपने शिफा और मौजे को रिसीव करें। ब्रदर आशर की मदर के लिए दुआ करता हूं, यीशु के लहू में कवर करता हूं खुदा तो अपनी बेटी को छू
मुकम्मल तौर पर शिफा दे, मुकम्मल तौर पर शिफा दे। ब्रदर आशीष के घराने को तेरे लहू में कवर करता हूँ। सिस्टर हिना के लिए खुदा, इनके घराने के लिए बरकत को मांगता हूँ, यीशु के लहू में कवर करता हूँ। खुदा उन अपनी बेटी को, इनके घराने को बरकत दे, हर एक जरूरत को तो अपने नाम से पूरा करना। सिस्टर हुमैरा के लिए, इनके हस्बैंड के लिए, इनकी बेटी के लिए ब्लेसिंग को डिक्लेयर करता हूँ, यीशु के लहू में कवर करता हूँ। खुदा इनकी बेटी के लिए मुकम्मल तौर पर शिफा को मांगता हूँ, यीशु के नाम से। ब्रदर इरफान के लिए खुदा पाक, खुदा बहन शाइस्ता के लिए, एंजला के लिए, एंड्रिया के लिए बरकत को रिलीज करता हूँ, यीशु के लहू में खुदा इनके घराने को कवर करता हूँ। खुदा बरकत दे, ब्लेस कर, ये इसी तरह तुझमें बढ़ते जाएं, ये इसी तरह खुदा तेरी खिदमत और तेरे जलाल में बढ़ते जाएं और बहुत से लोगों को तेरे पास लाने का सबब ठहरे। खुदा पाक, खुदा ब्रदर काशान के घराने के लिए बरकत को रिलीज करता हूँ, यीशु के लहू में कवर करता हूँ। ब्रदर काशिफ के लिए खुदा, बहन आसिया के लिए खुदा, इनके पूरे खानदान के लिए, इनके कारोबार के लिए, खुदावन इनकी जिंदगी के लिए खुदा मैं तेरी ब्लेसिंग को डिक्लेयर करता हूँ, यीशु के लहू में कवर करता हूँ। खुदा अपने बंदा को, अपने बेटे को बरकत दे। खुदा खिदमत के दरवाजे खुले, खिदमत के दरवाजे खुले, खिदमत के दरवाजे खुले, यीशु के नाम से। शिखांतोरा सिखारा बारारा लशांतोरा सिबिंतोरो, यीशु के नाम से खुदा तेरी कुदरत, तेरा जलाल खुदा तेरे बेटे को खुदा कसरत के साथ इस्तेमाल करे। ओ खुदावन तेरी हजूरी में बहन मारिया के गिराने के लिए बरकत को रिलीज करता हूँ, हर किस्म के बरकत के दरवाजे खुले, हर किस्म की प्रॉब्लम किसी भी सूरत में यीशु के नाम से जाती रहे। कैनत भट्टी के गिराने के लिए बरकत को रिलीज करता हूँ, यीशु के लहू में कवर करता हूँ। खुदा ओ भाई सुनील बहन सभा के लिए खुदा बरकत को रिलीज करता हूँ। हालेलुया, प्रेज गॉड, यीशु के नाम से तू बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। खुदा सिस्टर सुमैरा के गिराने के लिए ब्लेसिंग को रिलीज करता हूँ, यीशु के लहू में कवर करता हूँ। ब्रदर सैमसन के लिए खुदा यीशु के नाम से बरकत को मांगता हूं। खुदा तो अपने बेटे को बरकत दे, खुदा इसके घराने को बरकत दे। ओ खुदा इसके कारोबार पर तेरी बरकत को मांगते हैं, आसमान की तरफ अच्छा खजाना खोल कर खुदा अपने बेटे की हर एक जरूरत को खुदा पूरा करना। सिस्टर सना के लिए खुदा, भाई आतिफ के लिए, इनके बच्चों के लिए बरकत को रिलीज करता हूँ। खुदा इस घराने को बरकत दे, यीशु के नाम से तेरी कुदरत, तेरा जलाल इनके लिए मांगता हूँ। अबलीस और हर तरह की मुश्किलात मुसीबतों से बचा के अपनी पनाह में रखना। ब्रदर शकील अंजुम के लिए तेरी हुजूर में ब्लेसिंग को डिक्लेयर करता हूँ, यीशु के लहू में कवर करता हूँ। खुदा अपने बंदा को बरकत दे, जो खिदमत तूने दी है खुदा उसमें तू बढ़ा। खुदा इनके कारोबार के लिए, इनके घराने के लिए, इनकी जिंदगी के लिए खुदा मैं तेरी हजूरी में बरकत को और तेरी कुदरत को मांगता हूँ। खुदा ब्रदर शमाउन के लिए खुदा तेरी ब्लेसिंग को रिलीज करता हूं। खुदा अपने बंदा को बरकत दे, खिदमत जो तूने दी है खुदा तू उसमें खुदावंद और बढ़ा। खुदा कलाम के मुकाशबा, कलाम की गहरी बातों को खुदा खोलकर तू अपने बेटे को कसरत के साथ इस्तेमाल करना। खुदा इनके बच्चों को खुदा, ओ खुदा इनकी मिसेस को मैं तेरे लहू में कवर करता हूँ, इनके घराने के लिए बरकत को रिलीज करता हूँ। खुदा बरकत दे, ब्लेस कर, इसी तरह अपनी हजूरी जलाल में भरने का फल दे। सिस्टर सोनिया के लिए तेरी हजूरी में खुदा मैं ब्लेसिंग को मांगता हूँ, यीशु के लहू में खुदा तेरी बेटी को कवर करता हूँ। खुदा पाक खुदा तू अपनी बेटी को अपनी कुदरत और अपने जलाल से भरकर खुदा आने वाले दिनों में इस्तेमाल करना। तेरा रूह का दुगना खुदा, तेरी ग्रेट अनॉइंटिंग को खुदा, तेरे मस्सा को खुदा तेरी बेटी को रिलीज करता हूँ। शमा कंतो रसिके लिशेखांतो रासामांतो रोकोल इशिकिरी मेंतो रोसोगो। ओ खुदा अपनी बेटी को तू अपनी कुदरत और अपने जलाल कलाम से भरकर इस्तेमाल करना। यीशु के लहू में कवर करता हूँ। इनकी हर एक मुसीबतें खुदावन जो प्रॉब्लम्स किसी भी सूरत में है खुदावन यीशु के नाम से जाती रहे, यीशु के नाम से। खुदा इनके फ्यूचर के प्लान्स खुदावन तेरी हजूरी में उन्हें रखते हैं, तेरे हाथों में देते हैं। खुदावन तू अच्छी चीजों को खुदावन हर एक चीज को जो खुदावन तेरे बेटे बेटियों की जरूरत है तो खुदा अपने नाम से पूरा करना। खुदा यीशु के नाम से तेरी बरकत को कराने के लिए इनकी जिंदगी को रिलीज करता हूँ। खुदा ब्रदर तनवीर के लिए, बहन शाजिया के लिए बरकत को मांगता हूं। मैंने यीशु के लहू में कवर करता हूँ। और इस कपल को बरकत दे, बाप औलाद जैसी नेमत दे, हर किस्म का बंधन जुआ खुले, हर किस्म की बदनी कमी कमजोर जाती रहे, हर किस्म की नाउमीदी, हर किस्म की खुदा पाक खुदा मैं तासीरों को खुदा जो नाउमीदी को लाती है, जो डिस्टर्बेंस को लाती है, जो परेशानी को लाती है, मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूँ, कमांड करता हूँ। खुदा इन्हें ईमान की मजबूती और इन्हें खुदावंद अपनी कुदरत और खुदावंद अपनी हसूरी में बढ़ने का फजल दे। मैं इनके लिए खुदा तेरी बरकत को रिलीज करता हूं औलाद की सूरत में। खुदा बाप तेरी कुदरत इनकी जिंदगियों को खुदावंद कसरत के साथ छुए और ये अपनी ब्लेसिंग को औलाद की सूरत में रिसीव करे। और जितनी बहनें बेटियां खुदा और जितने लोग खुदा इस बरकत से खुदा अब तक खाली हैं, तेरा पाक रूह उन तमाम जिंदगी को छुए। खुदा तेरी हजूरी उन तमाम जिंदगियों को छुए खुदा, और वो अपनी ब्लेसिंग को यीशु के नाम से औलाद जैसी सूरत में रिसीव करने वाली हूं। बेटी
और उस के एग्जाम के लिए दुआ करता हूँ खुदा तो अपनी बेटी को कामयाबी बख्शना, खुदा उसकी स्टडी में मदद करना, बेटी कोमल को तेरे लहू में कवर करता हूँ। बाप औलाद जैसी नेमत जो तूने दी है खुदावन तेरे लहू में दोनों जिंदगियों को कवर करता हूँ, हर किस्म की कॉम्प्लिकेशन से, हर किस्म की खुदा इमरजेंसी से बचा के अपनी पनाह में रखना। भाई नरगिस के सारे घराने के लिए मैं बढ़कर सलामती की दुआ करता हूँ। इस तरह खुदा हैदवा के लिए दुआ करता हूँ, यीशु के लहू में हैदवा को कवर करता हूँ। खुदावन तेरी कुदरत तेरा जलाल तेरी बेटी को छुए खुदा राइट नाउ यीशु के नाम से हर किस्म की बदनी कमी कमजोरी उस बदन से जाती रहे, शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए, पेनक्रियास फ्लूइड बनाए, पेनक्रियास शुगर ओ खुदा इंसुलिन बनाए और यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं खुदा हैदवा के लिए मुकम्मल तौर पर हीलिंग को डिक्लेयर करता हूं खुदा, डिक्लेयर करता हूं खुदा हन्ना के लिए हीलिंग को डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम से खुदा हन्ना को तेरा पाक रूप छुए। ओ खुदावन सारी शुगर की तासीरें, डायबिटीज की तासीरें यीशु के नाम से जाती है, सारी बदनी कमी कमजोरी जो दर्दों की सूरत में है, जो कमजोरी की सूरत में, जो वीकनेस की सूरत में यीशु के नाम से जाती है, यीशु के नाम से तेरा पाक रूह तेरी बेटियों को छुए खुदा और वो अपनी ब्लेसिंग और अपने मौजे को रिसीव करे शकारा बंतोरो कोलोरो शेखेरे रे मेंतोरा सीखा लारा यालरा। ओ खुदावन तेरी कुदरत के जोर से बंधन और जुबे खुलते हैं, तेरी कुदरत के जोर से खुदा तेरे बेटे बेटियां अपनी शिफा और मौजे को रिसीव कर रहे। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा कि तूने अपने हाथ को बढ़ाया है, तेरी हजूरी ने छूना शुरू किया है, तेरी मामूरी ने छूना शुरू किया है। ओ खुदावन तेरी हमद करते हैं कि तू अपने सारे जो जलाल के साथ हमारे दरमियान मौजूद है। बाप तेरी हजूरी में मैं दुआ करता हूँ इस मुल्क के जिसमें तूने हमें रखा है, इस मुल्क के माल्टा के लिए ब्लेसिंग को डिक्लेयर करता हूँ खुदा, इस मुल्क में से कोविड जैसा मर्ज जाता रहे पूरी दुनिया के लिए खुदा तेरी हजूरी में मैं शिफायत करता हूँ खुदा, खासकर इंडिया के लिए खुदा यीशु के नाम से। ओ खुदावन कोविड की खुदा वो सारी बीमारी खुदा यीशु के नाम से जाती रहे खुदा, इंडिया पर रहम कर, पाकिस्तान पर रहम कर, पूरी दुनिया पर रहम कर, क्योंकि तू रहम और तरस से भरा है, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं खुदा जो इस बीमारी से, जो इस मुश्किल से, जो इस परेशानी से, जो इस मरीज से, जो इस वबाल से छुड़ा सके। तेरे सिवा कोई नहीं खुदा जो बहाल कर सके, जो जिंदगी दे सके, जो खुदावन आजाद कर सके, जो इस बीमारी से खुदावन पा खुदा रिहाई दे सके। तेरे सिवा कोई नहीं खुदा, क्योंकि तू ही वो खुदा है जिसने इस कायनात की बुनियाद डाली, और तेरे सिवा खुदा इस मुश्किल इस बीमारी से कोई इस पूरी दुनिया को नहीं आजाद कर सकता। खुदावन हम तेरी मिन्नत करते हैं, तेरे सारे लोग मिलकर खुदावन अपने हाथ को चुम्बश दे, रहम कर खुदा, तू रहम और तरस से भरा खुदा है, खुदा रहम कर खुदा, इस पूरी दुनिया से ये वायरस जाता रहे खुदा, यीशु के नाम से पूरी दुनिया में बहाली आए, खुशहाली आए, बरकत आए, और वो लोग खुदा जो तुझसे दूर हैं वो तेरी तरफ फिरे खुदा, वो रिपेंट करें, अपने गुनाहों से तौबा करें और तेरी तरफ रजू लाएं, तेरी तरफ रजू लाएं। बाप हमें ऐसे लोग दे, ऐसी जिंदगियां बख्श, हमें और रूहें दे, हमें और लोग बख्श खुदा, ताकि हम उनके लिए तेरी हजूरी में रहमों में खड़े होकर शिफायत करने वाले हों, उनके लिए खुदा तेरी हजूरी में दुआएं करने वाले हों, उन्हें तेरी बादशाहत के लिए तैयार करने वाले हों, क्योंकि तू बहुत जल्द आने को है। तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, तूने हर एक खुदा जिंदगी के लिए अपना लहू बहाया है। बाप तेरी हजूरी में मैं ऐसी जिंदगियों से रूहों को मांगता हूँ खुदा जो तुझसे दूर हैं खुदा, हम उन्हें तेरी बादशाहत के लिए तैयार करने वाले खुदा, तेरे बंदा पास्टर इमरान के लिए, अपनी बहन जॉइस के लिए, उनके बच्चों के लिए बरकत को मांगता हूँ, मैं अपने लिए हन्ना के लिए बरकत को मांगता हूँ। यीशु के लहू में खुदा हम अपने आप को कवर करते हैं और तेरी ग्रेट अनॉइंटिंग को, तेरे ग्रेट मस्सा को खुदा, तेरी थिक अनॉइंटिंग को खुदा, उनको दस की मामूरी को खुदा, कलाम की कुदरत को अपने लिए मांगते हैं खुदा यीशु के नाम से। खुदा हम इसी तरह तुझ में बढ़ते जाएं, हम इसी तरह तेरी खिदमत वफादारी ताबेदारी के साथ, हलीमी और फरोतनी के साथ करते जाएं। खुदा हमें हलीम बना, हमें फरोतन बना, हमें छोटा बना, हमें हर एक की खिदमत करना सिखा खुदा, जिस तरह तेरा कलाम सिखाता है, जिस तरह तूने खुदा अपने रसूलों के पांव धोए और खुदावंद उनकी खिदमत की, हमें भी खुदा इसी तरह खुदा अपने कलाम के मुताबिक तू खुदावंद ढलने का फजल दे। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारी दुआओं को सुनता
और हमारी दुआओं का जवाब देता है। बाप मैं तेरी हम्द करता हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आज बाप जितनी शिफायत तेरी हजूरी में की गई है, तूने हर एक जिंदगी को जिसके लिए खुदा तेरी हजूरी में शिफायत की गई है, मेरा ईमान है तूने हर एक जिंदगी को छुआ है। खुदा तूने हर एक जिंदगी को छुआ है मेरे जीजो, खुदा की कुदरत ने आपको छुआ है और आप गवाही के साथ वापस आएंगे। मेरा ईमान है आप सब गवाही के साथ वापस आएंगे। खुदा ने आपकी जिंदगियों में गवाही को कायम कर दिया है। खुदा ने आपकी जिंदगी में मौजे को कायम कर दिया है। खुदा ने आपकी जिंदगी में नजात को कायम कर दिया है। खुदा ने आपकी जिंदगी में बहाली को कायम कर दिया। खुदा ने आपके लिए बिजनेस के और कारोबार के दरवाजे, जॉब के दरवाजे खोल दिए हैं। खुदा ने आपकी बीमारियों को उठा लिया है। खुदा ने आपकी परेशानियों को, आपकी मुसीबतों को उठा लिया। खुदा का पाक रूह आपसे कलाम कर रहा है, रिसीव करें, ईमान के साथ रिसीव करें। खुदा की बातों को अपनी जिंदगी में रिसीव करना शुरू करें। जब हम रिसीव करेंगे, जब आप रिसीव करेंगे तो आप खुदा की कुदरत को अपनी आंखों से देखेंगे। खुदा का रूह जो मुझे गाइड कर रहा है, मैं आपको वो सारी चीजें बता रहा हूं। ब्रेक थ्रू, हर तरह का ब्रेक थ्रू और लाइफ के अंदर हर तरह की बहाली आ रही है। शामाकांतोरा से बेरे 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 नीमारा बरा बरा बंतोरो सोकोलो, रिसीव करें जो खुदा आपसे कलाम कर रहा है। आप रिसीव करें उस मौजे को, उस ब्लेसिंग को जो खुदा ने आपकी जिंदगी में कर दिया है, क्योंकि आप जब उसे ईमान के साथ रिसीव करेंगे खुदा के कलाम को, तो खुदा की कुदरत को अपनी आंखों से और गवाहियों की सूरत में आप सुनेंगे, क्योंकि हमारा खुदा बड़ी कुदरत वाला खुदा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तू हमारी दुआओं को सुनता है। खुदा तू हमारी दुआओं की तरफ अपने कान झुकाता है, तू अपने हाथ को बढ़ाता और अपने लोगों की हर एक जरूरतों को खुदा, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, तू वो पूरा करता है, क्योंकि तू हमारा आसमानी बाप है। और हम इस चीज पर ईमान लाते हैं कि हमारा आसमानी बाप ना ऊँघता है ना सोता है, बल्कि हर वक्त उसकी आंखें उसके बेटे बेटियों की तरफ लगी रहती हैं कि वो कब अपने हाथ को, वो कब उनकी जिंदगियों को, कब जो लोग उससे दुआ करते हैं, कब वो अपने बाप से मांगे और वो उनकी जरूरतों को पूरा करे। हालेलुया, प्रेज गॉड। आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सारी बरकत के लिए, इस खूबसूरत कलाम के लिए, इस खूबसूरत प्रस्तिश के लिए, इन तेरे बेटे बेटियों के लिए खुदा जो तेरी पाक हजूरी में मौजूद है। मैं एक दुआ फिर इन सबको यीशु के लहू में कवर करता और इन सब के लिए कसरत की बरकत को मैं रिलीज करता हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरे नाम को जलाल देता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ। बाप, किसी बहन भाई का मैं नाम लेना भूल गया हूं या कोई आज हमारे साथ ऐड नहीं हुआ किसी सबब से, मैं उसके लिए भी यीशु के नाम से बरकत को रिलीज करता हूं। मैं से भी यीशु के लहू में कवर करता हूं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। मसीह यीशु के मुबारक फतामंद पवित्र बाबरकत नाम से दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया। आए हम सब खुदा उनकी सिखाई दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है, तेरी मर्जी से आसमान पर पड़ी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे हर रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तू हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, आखिरों की रफाकत और शराकत दुनिया के तमाम 3 मुकद्दसीन के साथ, ईमानदारों के साथ, कौम बनी इस्राएल यरूशलेम के साथ, अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रेज गॉड। खुदा आपके साथ।